जब इसको कट करेगा तो ये देखिए ये अभी एनसी है, जब इसे कट करेगा तो ये एनओ हो जाएगा, तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसे जब कट करते ही क्या हुआ, ये एनओ बन गया और ये स्टॉप हो गया। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोग का स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बार बेंडिंग मशीन और शीट बेंडिंग मशीन जो होता है, 3 लिमिट स्विच को हम लोग जो है यूज़ करके इसका जो कंट्रोल पैनल है उसे डिज़ाइन करेंगे आज, ठीक है ना? तो इससे जो पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने क्या किया था, 2 लिमिट स्विच को मैंने यूज़ किया था। ये L1 और L2 मात्र ही थे, लेकिन इसमें मैं क्या करूँगा, 3 लिमिट स्विच को यूज़ करके हम लोग जो है तो आज इसे बनाने वाले हैं। ये जो कंट्रोल पैनल जो है, इसका ये पावर डायग्राम और ये कंट्रोल डायग्राम जो है, मैंने जो इससे पहले का जो वीडियो था, उसमें मैं यहाँ पर पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम इन दोनों को मैं एक्सप्लेन किया था वहाँ पर, ठीक है ना? तो ये पावर डायग्राम जो हो जाएगा, ये सेम ही हो जाएगा दोस्तों। ये जो होगा, ये हमारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स का जो पावर डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम होता है, वो सेम ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो इसके जो कंट्रोल डायग्राम जो होंगे, वो हम लोगों को जो होगा, वो डिफर होगा, तो वो फ़र्क होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग पहले समझेंगे कि ये मशीन किस तरीके से काम करता है, उसके बाद जो है आप लोगों को मैं इस कंट्रोल डायग्राम को भी मैं समझाऊँगा। तो यहाँ पर क्या होगा इस मशीन में 3 लिमिट स्विच होंगे L1, L2 और L3। तो ये L1 क्या काम करेगा, ये L1 जो होगा, ये हम लोगों को यहाँ से जो ये मशीन जब यहाँ से रन होंगे, तो यहाँ से जब ये L1 को कट करेगा ये, तब क्या होगा, ये L1 हम लोगों को फॉरवर्ड में स्टॉप कराएगा और रिवर्स में स्टार्ट कराएगा। ठीक है ना? तो इस लिमिट स्विच में 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक एनओ और एक एनसी। तो एनओ को मैंने क्या किया हूँ, एनओ जो होगा, एनओ मैंने रिवर्स में रन करने के लिए मैंने उसको स्टार्टिंग कमांड में मैंने यूज़ किया हूँ। और इसका एनसी जो होगा, वो मैं फॉरवर्ड में स्टॉप कराने के लिए मैंने स्टॉप कमांड के रूप में मैंने यूज़ किया हूँ, वो यहाँ पर है, ठीक है ना? और इसका एनओ जो होगा, ये वो यहाँ पर है, ठीक है ना? उसके बाद ये एन2 जो होगा, ये एन2 इसका एनसी कॉन्टैक्ट, इसका एनओ कॉन्टैक्ट मैंने यूज़ में नहीं लिया हूँ, इसका एनसी कॉन्टैक्ट मात्र ही मैंने यूज़ में लिया हूँ। वो किस लिए? वो जो इसका जो ये रिवर्स में जब यहाँ से इस लिमिट स्विच को जब कट करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये फॉरवर्ड में स्टॉप होकर ये रिवर्स में रन करेगा। उस टाइम क्या होगा, ये रिवर्स में जब रन करेगा, तो इस लिमिट स्विच के जब कॉन्टैक्ट में आएगा, तो ये यहाँ पर जब इसको कट करेगा, तो ये स्टॉप होगा यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, ये जो होगा हमारा स्टैंड बाय पोज़ीशन में यहाँ पर रुक जाएगा, हमारा जो ये मशीन होगा, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना? और उसके बाद जो ये L3 जो होगा, यदि हम लोगों को यदि ये L1 काम नहीं किए, कोई कारण से ये खराब हो गए, हम लोग को फंक्शन नहीं किए, उस टाइम जो है हम लोग जो है इस एन L1 को जो है बायपास करके हम लोग जो है L3 को यूज़ में ले सकते हैं। सेम ही काम करेगा ये L3 भी, ठीक है ना? तो L3 का जो NO जो होगा, वो यहाँ पर रिवर्स में स्टार्ट कराने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ में लिया हूँ और इसका NC जो होगा, वो फॉरवर्ड को स्टॉप कराने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ में लिया हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर L1 और L3 का जो फंक्शन हो जाएगा, वो सेम ही हो जाएगा और ये L2 का जो फंक्शन होगा, ये मशीन को रिवर्स में स्टॉप कराने के लिए जो है हम लोग यूज़ में लिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो अब चलते हैं इसका जो ये कंट्रोल डायग्राम है, इसे समझते हैं। तो इससे पहले का जो वीडियो था ये वाला, तो इसमें क्या है, L1 और L2 मैंने लिया हूँ। तो इसका जो ये जो कंट्रोल डायग्राम जो होगा, ये आप लोगों को पहले समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें जो होगा, हम लोगों को यही इक्विपमेंट्स और यही जो ड्राइंग का जो है, ये ड्राइंग ऑलमोस्ट सेम रहेगा। कुछ ही इसमें जो है मॉडिफिकेशन जो है किया गया है इसमें, ठीक है ना दोस्तों? तो ये पहले आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है, मैंने इसमें क्या-क्या मॉडिफिकेशन मैंने किया हूँ, इसको L3 का जो ये NO और NC कॉन्टैक्ट जो है, मैंने यहाँ पर यूज़ में लिया हूँ, ठीक है ना? तो जैसे कि L1 का जो कॉन्टैक्ट्स जहाँ-जहाँ पर मैंने यूज़ में लिया हूँ, उसी के पैरेलल में ये L3 का भी कॉन्टैक्ट मैंने यूज़ में लिया हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर ये जो L1 का NC है, तो L3 का NC है यहाँ पर। तो इसमें मैंने यहाँ पर सिलेक्टर स्विच को मैंने यूज़ में लिया हूँ, वो SS3 होगा, ठीक है ना? वैसे ही यहाँ पर जो L1 का ये NO कॉन्टैक्ट होगा, यहाँ पर जो होगा, इसी के पैरेलल में मैंने यहाँ पर L3 का भी जो कॉन्टैक्ट होगा, NO कॉन्टैक्ट, उसे मैंने यहाँ पर यूज़ में लिया हूँ, ठीक है ना? तो और जो बाद बाकी का जो ये सर्किट होगा, वो हम लोग को जो पहले का जो वीडियो था, वो सेम ही हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये किस तरीक़ा से ये फंक्शन करेगा, तो अब इसे जो है हम लोग चलते हैं और इसको सिमुलेशन करके वहीं पर हम लोग जो है इसको समझते हैं। तो यहाँ तक जो होगा हम लोग को सेम ही हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो है इसे थोड़ा-सा छल-फल करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये हम लोग को सिलेक्टर स्विच जब 11 और 12 में एनसी होंगे और ये 14 से एनओ होगा, क्योंकि यहाँ से जब हम लोग को जब करंट फ्लो होके इस टर्मिनल में आएँगे, इस 11 से होते हुए, 12 से होते हुए, यहाँ तक जब हम लोग को करंट फ्लो होते हुए आएँगे, उस टाइम हमारा ये L1 जो होगा फंक्शन करेगा दोस्तों। ये L1 हम लोगों को काम करेगा दोस्तों, ठीक है ना? L1 जब काम करेंगे,
तो यहाँ से हम लोगों को इस पोज़ीशन से यहाँ इस पोर्शन तक जो हम लोग को करंट फ्लो होते रहेगा, इस 13 में और यहाँ के सी में आएगा और यहाँ से हम लोगों को यहाँ इस 13 में आएगा। तो यहाँ तक जहाँ-जहाँ एनसी है वहाँ तक जो है होगा हम लोगों को जो है करंट फ्लो होते हुए आएगा। जब हम लोग को इस दोनों कोई एक जब एनओ से एनसी बनेगा, सपोज़ हम लोग को ये स्टार्ट पुश बटन प्रेस करता हूँ, तो ये क्या होता है, यहाँ से ये करंट फ्लो होते हुए यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ठीक है? जो हम लोग को कनेक्टेड पोर्शन वहाँ तक आएगा और यहाँ नीचे आएगा यहाँ पर। तो ये भी एनसी ही होगा। तो यहाँ से फ्लो होते हुए इस कॉन्टैक्टर कॉइल का जो होगा, ये फॉरवर्ड का होगा, इसे ऑन करेगा दोस्तों। जब ये ऑन होगा, तो ये कॉन्टैक्टर जो होगा, ये एनओ है, ये एनसी बन जाएगा, ये क्लोज़ हो जाएगा और ये फॉरवर्ड में ये मोटर जो होगा, ये रन करने स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। और जब जैसे कि ये यहाँ पर जब ये स्टार्ट पुश बटन प्रेस हुआ, जैसे ये फुट प्रेस बटन जब ये प्रेस होगा, ये फुट प्रेस बटन ये फुट प्रेस बटन है। जब ये 1 और ये 2 ये दोनों ही एक ही फंक्शन करेगा, स्टार्ट कमांड के ही फंक्शन करेगा। जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया, ये स्टार्ट पुश बटन हो गया और ये इसका एनओ हो गया। तो ये एनओ किस टाइम ये ऑपरेट होगा? जब ये कॉन्टैक्टर का कॉइल ऑपरेट होगा तब ये ऑपरेट होगा। तो ये जो है ये इसका होल्डिंग के लिए ये काम में आएगा। तो इससे पहले जो वीडियो था मैंने वहाँ पर आप लोगों को डिटेल में मैंने वहाँ पर बताया हूँ दोस्तों, ठीक है ना? तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूँगा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो हम लोग को करंट जो होगा यहाँ से फ्लो होते हुए जितने भी है ये पोर्शन ऊपर के पोर्शन इसमें करंट ऑलरेडी होंगे। तो यहाँ से करंट होते हुए हम लोग को ये एनसी है, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो होते हुए हम लोग को इस पोर्शन में हम लोग को आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोगों को यहाँ तक आएगा, इस 13 तक आएगा और ये एनओ है, ये भी एनओ है, ये भी एनओ है और ये भी एनओ है, ये चारों एनओ है। तो इससे निचले भाग में यहाँ तक करंट जो होगा वो नहीं आएगा, ठीक है ना? ये स्टार्ट कमांड के लिए है, ये भी स्टार्ट कमांड के लिए है, ये भी स्टार्ट कमांड के लिए है, ठीक है ना? इसीलिए हम लोग इसे ये इस तीनों एनओ को स्टार्ट कमांड बोलते हैं, ठीक है ना? तो जब कोई इस तीनों में से जब कोई एक कमांड जब एनओ से एनसी बनेगा और हम लोग एनसी करेंगे, तो उस टाइम यहाँ से करंट फ्लो होते हुए इस कॉन्टैक्टर कॉइल को एनर्जाइज़ करेगा। तब ये जाके ये रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा और ये जो होगा ये हम लोग का ये जो मोटर होगा ये रिवर्स में स्टार्ट होगा, ये यहाँ आएगा और यहाँ से ये रिवर्स में रन होने लगेगा, ठीक है ना? और वैसे ही ये जो होगा ये हम लोग को ये ऑफ स्टेट का ये जो स्टेटस होगा वो शो करेगा और ये हम लोग को फॉल्ट जब ये हम लोग को ओवरलोड रिले जब फॉल्ट हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, उस टाइम ये इंडिकेटर जो होगा फ्लैश करेगा ये इस तरीके का, ठीक है ना? तो अब चलते हैं इसे सिमुलेशन करके इसे समझते हैं, ठीक है ना दोस्तों? तो मैंने यहाँ पर जो है इसको और इसको मैं ऑन करता हूँ। तो ये हमारा ऑन हुआ और यहाँ से देखिए हम लोग को जहाँ-जहाँ तक हम लोगों को जो करंट जो सर्किट जो है वो क्लोज़ है, वहाँ-वहाँ तक हमारा करंट जो है अभी फ्लो हो रहा है। तो ये रेड पोर्शन जितने भी है, हमारा यहाँ से है जो करंट सभी में फ्लो हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये 11 और 12 जो है एनसी है, तो यहाँ से करंट फ्लो होते हुए हम लोग को ये भी एनसी है, तो यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर जितने भी कनेक्टेड है पोर्शन, उस सभी में करंट फ्लो होगा। जैसे कि इस 13 में आया, इस 13 में आया और सी से 12 से होते हुए इस 13 में भी आया। अब इन दोनों में से कोई एक को जब ऑन करेंगे, तब ये क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होते हुए यहाँ तक आएगा, ये भी एनसी है, तो यहाँ से होते हुए इस कॉइल को एनर्जाइज़ करेगा। जैसे कि अब हम लोग इसे देखते हैं। जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो ये एनर्जाइज़ हुआ एनर्जाइज़ हुआ और ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ये रन होने लगा और ये जो होगा, ये मोटर हम लोगों को फॉरवर्ड में रन होने लगा। जब ये हम लोगों को L1 को कट करेगा, तो यहाँ पर देखिए, जब L1 को कट किया, तो ये एनसी बना और ये एनओ बन गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आप लोग फिर से देखिए इसे। जब ये पोर्शन L1 को कट करेगा, तब क्या होगा, ये एनओ से एनसी बनेगा और ये एनसी से एनओ बन जाएगा। तो एनसी से ये जब एनओ बनेगा तो क्या होगा, अभी यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, एनसी से एनओ बन जाएगा, तो ये इस पोर्शन से जो है हम लोग को सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना? तो ब्रेक कर देगा तो क्या होगा, ये हम लोग को डी-एनर्जाइज़ हो जाएगा और ये जो होगा ये क्लोज़ हो जाएगा। तो यहाँ से करंट जो होगा हम लोग को फ्लो होते हुए इस कॉइल को एनर्जाइज़ करेगा दोस्तों। वैसे ही देखिए दोस्तों, आप लोग इसे भी देखिए और इसे भी देखिए। जब ये इसको कट करता है तो ये देखिए, ये एनसी बनता है और ये एनओ बनता है, ठीक है ना? इसे आप लोग देखिए, एक बार ध्यान से देखिएगा ये किस तरीके से काम करते हैं। ये एनसी बना और ये एनओ बना, ठीक है ना? तो ये स्टॉप हो गया और ये स्टार्ट हो गया। तो अब ये क्या होगा, जब इसको कट करेगा तो ये देखिए, ये अभी एनसी है, जब इसे कट करेगा तो ये एनओ हो जाएगा, तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसे जब कट करते ही क्या हुआ, ये एनओ बन गया और ये स्टॉप हो गया। तो ये मशीन जो होगा एक बार में अपने एक साइकिल को कंप्लीट करेगा। जैसे कि यहाँ से रन होते हुए यहाँ तक आया और यहाँ से ऑटोमेटिक ही यहाँ अपने आप ही आकर यहाँ पर स्टॉप हो गया। तो अब जो होगा ये L3 जो होगा, जैसे हम लोग जो मैंने आप लोगों को बताया, ये बैकअप जो लिमिट होगा उसके तौर में ये काम करेगा। तो ये किस टाइम ये काम करता है, जब हम लोग को ये फंक्शन नहीं करेगा, कोई इसमें फ़ॉल्ट आ जाएगा, तो उस टाइम जो होगा हम लोग जो है इस L3 को यूज़ में हम लोग ले सकते हैं। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इस सिलेक्टर स्विच को रोटेट करेंगे। अभी क्या है कनेक्टेड, 11 और 12 में कनेक्टेड है। जब इसे रोटेट करेंगे, तो ये 11 और 14 में एनसी हो गया। 11 और 14 में ये कनेक्टेड हो गया। उस टाइम क्या हुआ, ये 11 और 12 जो है ये एनओ बन गया। तो अब क्या होगा, हमारा करंट यहाँ से फ्लो होते हुए इस पोर्शन से हम लोग को जो है फ्लो होगा, ठीक है ना? तो उस टाइम क्या होगा, ये L1 काम नहीं करेगा इस टाइम। यहाँ से करंट हम लोग को फ्लो होते हुए इस पोर्शन में नहीं आएँगे, ठीक है ना? तो अब देखिए, जब ये मशीन यहाँ से जब स्टार्ट होंगे तो इसे कट करेगा,
तो उस टाइम क्या होगा, ये तुरंत ही रिवर्स में स्टार्ट नहीं होगा। जब इसे कट करेगा तब ये जाके रिवर्स में रन होने लगेगा, ठीक है ना? तो अब इसे चलते हैं, इसे रन करते हैं। तो मैंने इसे स्टार्ट पुश बटन को मैंने प्रेस किया और ये देखिए, ये अभी स्टार्ट हो गया। अब ये क्या होगा, जब इसे कट करेगा तभी ये यहाँ पर देखिए, ये L3 को कट करेगा। जब ये कॉन्टैक्ट चेंज होंगे, ये और ये, तब ये जाके रिवर्स में स्टार्ट होगा। ये देखिए, जब इसे कट किया, तब ये जाके रिवर्स में स्टार्ट हुआ। ठीक है ना दोस्तों? तो इस तरीका से जो होगा हम लोगों को, ये L3 बैकअप के रूप में काम करता है। तो ये पूर्ण रूप से अभी L3 काम कर रहा है इसमें, ठीक है ना? तो अब इसे फिर से हम लोग जो है एक बार इसे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस टाइम अभी जो होगा ये फंक्शन नहीं करेगा, ये L1 जो होगा ये फंक्शन नहीं करेगा, ये L3 मात्र ही ये फंक्शन करेगा। जब ये कट किया तभी ये रिवर्स में स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। अब इस टाइम यदि हम लोगों को ओवरलोड रिले जब ट्रिप होगा तो ये क्या होगा? इसी पोज़ीशन में ये रुक जाएगा दोस्तों, ये देखिए। जब ये ओवरलोड रिले जब ट्रिप होगा तो क्या होगा? इसका जो ये एनसी है, इसका एनसी मैंने यहाँ पर लिया हूँ और इसका एनओ यहाँ पर लिया हूँ मैंने। ये एनओ से एनसी बन जाएगा। जब ये एनसी बन जाएगा तो ये सर्किट क्लोज़ हो जाएगा, तो ये इंडिकेटर फ्लैश करने लगेगा और ये एनसी से एनओ बन जाएगा तो ये सर्किट क्या होगा? ये ओपन हो जाएगा। तो इससे निचले भाग में करंट फ्लो नहीं होगा और ये टोटल जो ये जितने भी भाग हैं ये पूर्ण रूप से शट डाउन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो हमारा मोटर जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। जब तक हम इस फॉल्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये हमारा मशीन जो होगा वो ऑपरेशन में नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्तों? तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं जो है क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं फिर से इसे स्टार्ट करता हूँ। तो ये स्टार्ट होते ही फॉरवर्ड में रन होना स्टार्ट हो गया। तो अब हम लोग इसको रिवर्स में भी अभी यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ। तो रिवर्स में स्टार्ट करने के लिए इस स्टार्ट पुश बटन को हम लोगों को प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि मैं इसको जब मैं प्रेस करता हूँ, तो ये हमारा रिवर्स में मूव होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना? तो इस तरीका से फॉरवर्ड और रिवर्स में हम लोग दोनों में भी इसे रन कर सकते हैं। अब इसे जो है जॉगिंग में हम लोग चलाएँगे। तो जॉगिंग में चलाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस कॉन्टैक्टर को जो होल्डिंग मिल रहा है यहाँ से, इसी का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से, एनो कॉन्टैक्ट से, तो इसको जो है हम लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा, इसको होल्डिंग नहीं मिलेगा, इससे तो क्या होगा, ये जो होगा कंटिन्यू नहीं चलेगा दोस्तों। उस टाइम हम लोगों को ये सर्किट जो होगा जॉगिंग में हम लोग जो है प्रिसाइज़ करने के लिए मटेरियल्स को, इस सर्किट को जो है हम लोग यूज़ में लेंगे दोस्तों, ठीक है ना? तो ये सिलेक्टर स्विच जो है SS1, तो इसे हम लोग जब टर्न कर देंगे, तो अब ये क्या होगा, एक बार स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने से हम लोगों को ये कंटिन्यू मूव नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो इस टाइम हम लोग जितने टाइम तक जो है स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे और ये फुट प्रेस बटन को, उतने टाइम के लिए ही हम लोगों को ये फॉरवर्ड में रन होगा। और रिवर्स में रन करने के लिए वैसे ही हम लोगों को ये जो होगा SS2 जो, इसको मैं यहाँ पर टर्न कर देता हूँ। अब मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये देखिए, जब तक मैं इसे प्रेस कर फिर मैं इसे रखता हूँ तभी तक जो है ये हम लोगों को ये स्टार्ट होगा, मूव करेगा दोस्तों, ठीक है ना? जब इसे छोड़ देंगे तब ये मूव नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है ना? तो इस तरीका से जो होगा हम लोग जॉगिंग में भी इसे चला सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही करता हूँ दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है दोस्तों, मैं अलग टॉपिक पे मैं इसी तरीका से सिमुलेशन वाला वीडियो जो होगा समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।